अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज़ आ रही है आपकी। सही। अच्छा जी, काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 11 लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक। ठीक है ना। बलवाशा, रमजान, वसीम खान, अदनान, आलिया शहबाज, फजील अब्बास, मोहम्मद, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद तैयब, नेहा आसिफ, उमेर हारून, इन लोगों ने ज्वाइन किया है। बिलाल लतीफ ने अभी ज्वाइन किया है। सही। अच्छा, आप लोगों का मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई है जो उन्होंने मुझसे पढ़ा हो पहले? क्योंकि नाम मुझे लग रहा है ऐसे ही सारे नए, क्योंकि मुझे शायद को पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है।
यस सर, फर्स्ट टाइम। सही। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। स्लाइड पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मोहम्मद नवीद नाम है। ठीक है? और कीट में, पीएफ कीट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर मैं हूँ। तो और गुज़िश्ता 5 सालों से ही पीएफ कीट में ही टीच कर रहा हूँ। और उससे पहले जो है वो माजू के अंदर 5 साल पढ़ाया, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी 5 साल टीच किया है। और उससे पहले भी 2-3 साल और एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग का तकरीबन 13 साल का तजुर्बा है पढ़ाने का। और इसके साथ साथ एमएस किया हुआ कंप्यूटर साइंस में मैंने। और पीएचडी जो है ना वो इंशाल्लाह इस महीने कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ जो मेरी प्रोफाइल थी, मैंने आपको थोड़ा सा बताया अपनी प्रोफाइल के बारे में। अच्छा, आपने देखा होगा कि फेसबुक ग्रुप भी मैंने एक बनाया, वो आप सब लोग ज्वाइन कर ले फेसबुक ग्रुप को। सर लिंक शेयर कर देना। अच्छा, आपको ना एलएमएस जो है ना, एलएमएस जो है ना, आपको उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब आप सारी जी चीजें जी जो है ना वो एलएमएस पे ही कर रहे हैं। तो एलएमएस ऐसा बनाया गया है कि सही। कोशिश ये की गई है कि एलएमएस के अंदर ही जो है ना आप सब जो है ना वो आपस में हम कम्युनिकेशन कर सकें। मैं आपको दिखा देता हूँ एलएमएस, ये एलएमएस खुला हुआ। अच्छा, ये देखें आपकी आईडी, ये सारी चीजें मैंने पहले से ही ना कोर्स की सारी कंटेंट रख दी हैं। आप सही। अपना एलएमएस लॉगिन करेंगे तो आपको नजर आएगा ये कोर्स आउटलाइन, टेक्स्ट बुक और चैप्टर वाइज स्लाइड्स। ठीक है, ये 6 चैप्टर तो हम पढ़ेंगे ही और टाइम मिलेगा आगे भी जाएंगे, लेकिन 6 चैप्टर हमारी कोर्स आउटलाइन में। तो 6 चैप्टर तक जो है ना यहाँ पर स्लाइड्स रख दी गई हैं और वीक वाइज रख दी गई है। ठीक है ना, आप देखें 15, यानी कि अभी 8 जून आएगा ना, 8 जून के अंदर जो है हमने चैप्टर 1 की स्लाइड रखी है, टेक्स्ट बुक रखा है, कोर्स आउटलाइन रखी है। फिर 15 जून के अंदर मैंने चैप्टर 2 की स्लाइड रखी है। 22 जून में चैप्टर, जो वीक वाइज जो है ना वो सारी चीजें यहाँ पर। आप 10 वीक होंगे हमारे समर के अंदर, 10 वीक्स में मैं जो है ना वीक वाइज मैंने रख दिया है। और 6 जुलाई से 12 जुलाई तक ये आपका मिड टर्म एग्जाम होगा यहाँ पर। तो 6 जुलाई से 12 जुलाई मिड टर्म एग्जाम होगा। मिड टर्म एग्जाम से पहले हम कोशिश ये करेंगे हमारे 3 चैप्टर जो है ना वो पूरे कवर हो जाए। और मिड टर्म एग्जाम के बाद जो है ना फिर जो है वो हम आगे के 3 चैप्टर जो है उसके बाद पढ़ेंगे मिड टर्म एग्जाम के बाद। तो टोटल 6 चैप्टर कोशिश करेंगे, आगे भी जा सकते हैं, टाइम मिलता है बाज़ औक़ात में 7वां चैप्टर भी करा देता हूँ। लेकिन 6 चैप्टर जो है वो तो हमें कराना ही है, हमारी कोर्स आउटलाइन का पार्ट है, तो उसको तो हमने कराना ही है। तो ये आप लोग देख लें। और इसके अलावा यहाँ पर देखें जूम क्लास रूम है लाइव, इस पे आप क्लिक करके ना ये मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी मीटिंग जितनी भी है ना वो यहाँ पर रख दी है। ठीक है ना, आज हमारी थी मीटिंग। तो और अब जो है वो मैं यहाँ क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी मीटिंग है, रिकरिंग मीटिंग चल रही है। फिर 12:30 बजे जो चल रही है, उसके बाद जो है ना वो कल हमारी नहीं क्लास, हमारी परसों क्लास जी है। सॉरी, फ्राइडे को है। जी जी। फ्राइडे को फिर ये फ्राइडे वाली क्लास ना 8:40 पे ये। तो आप अपना डेट और टाइम देख के, सारी मीटिंग्स मैंने यहाँ रख दी हैं। तो एलएमएस पे जाके आप जब सिर्फ क्लिक करोगे तो आप जो है ना वो ज्वाइन कर लोगे। तो ठीक है सर। कोशिश तो मैं यही करूंगा कि मतलब अगर आपके पास एसएमएस ना भी है कोई मसला नहीं है, अगर एसएमएस ना भी है तो आपको अपनी क्लास टाइमिंग पता है, क्लास टाइमिंग पे जाके आप अपनी जस्ट मीटिंग को क्लिक करेंगे तो आप जो है ना जूम मीटिंग पे ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा अपना एलएमएस, काफी लोगों ने देखा होगा जो मैंने एलएमएस के ऊपर जो चीजें कल मैंने मैसेज किया था, कल मैंने सारी चीजें मेंटेन की थी एलएमएस पे, मतलब करके रख दी थी और आप लोगों ने देखा भी होगा। अच्छा, ये देखें, ये फेसबुक ग्रुप भी बनाया मैंने, ठीक है ना, फेसबुक ग्रुप ये रहा, पोल 104580 के नाम से, ये आपकी क्लास आईडी है, इसी के नाम से मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप के अंदर जो है ना मैं हमारा ये आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो कोशिश यही करेंगे इस ग्रुप के अंदर जो है ना, जो अगर आप कम्युनिकेशन करनी है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का,
जिसपे हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मोहम्मद रेहान की अप्रूवल आई हुई, इनको अप्रूव कर देता है। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये जो है ना आपका ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर मैंने जो है वो काफी सारी चीजें रख दी हैं। जैसे आप देखें, ये जूम मीटिंग पे आप कैसे कनेक्ट होंगे, वो एलएमएस के जरिए से, वो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रखा है, ट्यूटोरियल है कि एलएमएस के जरिए अगर आपको जूम मीटिंग कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे। तो ये पूरा ट्यूटोरियल है पीडीएफ की फॉर्म में। इसके अलावा ये लिंक है, जो आज की क्लास का लिंक था जूम का, ये आज की क्लास का जो लिंक था जूम का, वो मैंने यहाँ रख दिया था फेसबुक ग्रुप पे भी। आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो आप क्लास ज्वाइन कर लोगे। और इसके अलावा जो है वो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑल द मटेरियल्स ऑफ कोल कोर्स एंड आउटलाइन जूम मीटिंग लिंक्स थ्रू आउट द सेमेस्टर आर प्लेस्ड ऑन एलएमएस पोर्टल। ठीक है, एलएमएस पोर्टल पे सारे कोर्स का मटेरियल मौजूद है, जूम मीटिंग के सारे लिंक्स मौजूद हैं। तो एलएमएस पोर्टल पे जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी थ्रू आउट द सेमेस्टर। कोई अगर आपको करेस्पॉन्डेंस करनी हो, ये फेसबुक का ग्रुप मौजूद है, इस ग्रुप में सब ज्वाइन करें। और इसके साथ जो है ना फिर इंशाल्लाह ये है कि कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी चीज़ें हो, तो आप ग्रुप के साथ हम कम्युनिकेशन आपस में फेसबुक ग्रुप के जरिए कर सकते हैं। ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने यहाँ रख दी है फेसबुक ग्रुप पे भी। ठीक है ना, ईमेल एड्रेस है naveed@pfki.edu.pk, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और मोबाइल कॉन्टैक्ट भी मैंने नीचे लिख दिया है, 0333242269। तो इन केस, क्योंकि जाहिर है ऑनलाइन ही चल रहा है, और कोई अगर कम्युनिकेशन के लिए, मैं इसलिए अपने कॉन्टैक्ट रख दिए, कम्युनिकेशन में कोई गैप ना है। तो आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए से आप जो है मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मतलब ये कि आप किसी भी ज़रिए से कोशिश करें। वैसे तो फेसबुक ग्रुप अच्छा है, लेकिन कभी कोई चीज़ ईमेल करनी हो या कोई चीज़ मोबाइल पे, तो यहाँ पर भी जो है मोबाइल कॉन्टैक्ट भी मैंने आपको दे दिया है और ईमेल एड्रेस भी दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की, मैं फेसबुक ग्रुप की अप्रूवल कर रहा हूँ। अभी 3 रिक्वेस्ट और आई हैं। सैयद मोइज़ हैं, फजील अब्बास हैं और मोहम्मद तैयब आए हैं, ये उन सबको मैं अप्रूव कर रहा हूँ। तो ये ग्रुप इस तरह से आप सब लोग जो है ना ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फेसबुक का। तो इंशाल्लाह इस पे जो है ना हमारी करेस्पॉन्डेंस जो है वो रहेगी इस ग्रुप के ऊपर पूरे सेमेस्टर में। स्लाइड्स भी मैंने यहाँ पर रख दी है, और अगर आप जाके देखें तो मैंने जो है ना वो MIS के ऊपर जो है ना वो सारी स्लाइड्स वगैरह सब चीज़ें मैंने वहाँ पर प्लेस कर दी हैं। तो आपकी आईडी, कोर्स आईडी 80 है। और यहाँ आप देखें कोर्स आउटलाइन भी मौजूद है। कोर्स आउटलाइन, ये टेक्स्ट बुक है। अच्छा, ये आपको मैं कोर्स आउटलाइन दिखा दूं, ये कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, तो ये कोर्स आउटलाइन आपके सामने आ गई, और इसके अंदर आप यानी इसके प्री रैक DLD, आप लोगों ने DLD कोर्स पढ़ लिया होगा। इस कोर्स के लिए जो है ना ये प्री रैक है DLD, तो ये आपने पढ़ लिया होगा कोर्स। इसके अलावा जो है वो ये कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, तो मतलब इसके सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं कोर्स आउटलाइन में। तो मिड टर्म एग्जाम भी दिया हुआ है, इसके बाद भी चलेगा हमारा, और प्रोजेक्ट की मतलब एवेल्यूशन भी होगी, जाहिर है आपको प्रोजेक्ट भी असाइन होंगे।
अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पर नहीं रखी, वो मैं रख देता हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भूल गया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ऐसा होगा कि आपका जो है ना 15 मार्क्स क्विज के होंगे और 15 मार्क असाइनमेंट के होंगे। पंद्रह क्विज के मार्क्स होंगे, 15 असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, और ये 30 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होंगे, ये 50 हो जाएंगे। और इसके बाद जो है ना आपके 50 मार्क्स जो है ना वो आपका फाइनल पेपर होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों की ऐसी होगी। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक आप ये जरूर देख लें, ये टेक्स्ट बुक मैंने LMS पे रख दी है, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और ये टेक्स्ट बुक ही हम जो है ना पूरी, मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ना वो इसी टेक्स्ट बुक से बनाई है। ये के परवाइन की बुक है, असेंबली के परवाइन इसके मतलब ऑथर है। असेंबली लैंग्वेज फॉर x86 प्रोसेसर्स, 6th एडिशन। तो ये बुक जो है हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स को पढ़ने के लिए। और मैंने सारी स्लाइड जो है ना इसी बुक से बनाई है। तो आप देखोगे कुछ स्लाइड्स का पहले चैप्टर की स्लाइड्स बुक से नहीं है, थोड़ा सा वो हटके, बाकी तो हमने सारा प्रैक्टिकल काम किया है वो सारा इसी स्लाइड से किया है। तो आप देखना ये सारा जो बुक, आप इसमें स्लाइड्स भी देखते जाना, और चैप्टर को, इस बुक को भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बुक को भी साथ साथ आप पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। वैसे कोशिश यही की है कि स्लाइड्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, लेकिन फिर भी बुक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, और बुक के अंदर पूरा लिटरेचर जो है कम्प्लीटली मौजूद होता है। तो कोशिश ये करें कि बुक को साथ लेके चलें, तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे और आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो मतलब ये कि आपका पूरा सारी चीजें जो है वो इस पोर्टल, ये जो कीट का पोर्टल है ना, इस पे सारी चीजें आपके पास जो है वो अवेलेबल है, और इसके जरिए से जो है ना आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब इस सारी सारी चीजें यहाँ से ले सकते हो। अच्छा जी, अच्छा तरीकेकार ये होगा लेक्चर का कि आपको कोई अगर क्यूरी हो क्यूरी हो, ज़ाहिर है मैं मार्क्स, ये जो आपके माइक्स हैं ये जो है ना बाय डिफॉल्ट सारे जो है म्यूट हो गए, ठीक है। मतलब सारे बाय डिफॉल्ट माइक्स म्यूट होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करनी हो तो आप जो है ना वहाँ पर जो रेज हैंड का ऑप्शन है, आपने देखा होगा जूम के अंदर क्लासेस भी ली होंगी आपने, जूम में रेज हैंड का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करें तो मैं आपसे क्वेश्चन ले लूँगा। और ज़्यादातर मैं यही करता हूँ क्लास के अंदर कि अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मैं जब मैंने टॉपिक कंप्लीट होता है तभी मैं कहता हूँ, मतलब या स्लाइड जो है चल रही होती है, जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं खुद ही क्वेश्चन करता हूँ, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, और उस वक्त मैं सबके माइक जो है ना ज़ाहिर है अनम्यूट कर दूंगा। तो ज़ाहिर है जिसको भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हो उस टाइम भी, या ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो रेज हैंड का जो ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे तो मैं आपसे भी क्वेश्चन ले लूंगा। चैट पे, चैट भी सही है, लेकिन चैट पे जो है ना वो फिर तवज्जो जो है ना वो लेक्चर के दौरान जो है हटती रहती है, इसलिए मैं चैट कोशिश करता हूँ चैट पे नहीं करूँ, कम देखता हूँ चैट। वैसे तो सही है, लेकिन चैट पे जो है ना वो ज़ाहिर लेक्चर से स्लाइड से नजर हटानी पड़ती है चैट के अंदर। तो चैट से अच्छा है आप रेज हैंड करके कोई क्वेश्चन करना हो कर लें, वरना अगर चैट पे भी अगर आप करना चाहें तो कर लिख सकते हैं। बाज लोगों का माइक का इशू होता है तो चैट के जरिए से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो भी ठीक है। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो तो करें, अपना माइक अनम्यूट करके, मैंने सबके माइक अनम्यूट मतलब अलाउड है, आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों को करना है कोई कोर्स से मुतालिक, चीजों से मुतालिक? अच्छा अटेंडेंस पॉलिसी क्या होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो बात ये होगी कि मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और उस चैनल के ऊपर मैं सारे जो है ना वो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा उस चैनल के ऊपर। तो उसके जरिए से जो है ना वो आप लोग जो है वो जो मैं फिर लिंक रख दूंगा अपनी रिकॉर्डेड वीडियो का, लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक जो है उस चैनल के ऊपर प्लेस कर दूंगा। और वहां से फिर आप LMS पे जाके आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब की जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप दोबारा देख सकते हो। तो सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह रिकॉर्ड होंगे और उन सब का जो आपका जो लेक्चर्स का वो जो लिंक है वो इंशाल्लाह LMS के ऊपर अवेलेबल होगा और सब यूट्यूब पे मैं अपलोड करता रहूंगा टाइम टू टाइम, जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे। जैसे आज का लेक्चर जब हो जाएगा तो आज के लेक्चर का जो है वो मैं वीडियो जो है वो इंशाल्लाह वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ पर जो है ना कीट LMS पे जाके भी आप जो है वो ये देख सकोगे। तो बहरहाल ये जो है ना इस तरीके से करेंगे। अटेंडेंस हम ऐसे करेंगे कि वैसे तो हमारे 2 सेशन होते हैं, तो 2 सेशन के अंदर आपका जो आपको पता है ये जाहिर है जूम का जो वर्जन यूज किया जा रहा है ये फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर 40 मिनट का हमारा सेशन होता है, ठीक है, 40 मिनट का सेशन होता है। तो आप कोशिश ये करें कि जो है ना जैसे 40 मिनट का सेशन है अभी जैसे खत्म होने वाला होगा तो मैं आपसे 2 मिनट 3 मिनट पहले आपसे कहूंगा कि चैट पे जाके ना आपने सबने अपना नेम आईडी लिखना है। अभी नहीं लिखिएगा, तकरीबन 5 मिनट पहले मैं आपसे खुद कहूंगा कि चैट पे जाके अपना नेम आईडी लिख दीजिए। चैट पे जाके अपना नेम आईडी लिख देना है आपने बस। फिर वो मैं चैट सेव कर लूंगा और इस तरह से आपकी जो है ना अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अटेंडेंस करेंगे। फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस से जब जब तकरीबन 40 मिनट के हमारे जो है वो सेशंस मल्टीपल 3 सेशंस तो होंगे ही, क्योंकि इसके अलावा और भी हो सकता है, लेकिन ये कि हमारी जाहिर है 3 घंटे की क्लास है तो 40 मिनट के सेशन होंगे और इसमें आपकी 2 मरतबा जो है ना अटेंडेंस इसके अंदर मार्क की जाएगी। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो है ना वो अटेंडेंस प्रॉपर रखें, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग एब्सेंट होते हैं ना उन लोगों की मतलब हम जैसी क्लास हमारी खत्म होती है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना हम अटेंडेंस जो है वो एकेडमिक डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, 5-7 मिनट के अंदर भेज देते हैं। और किसी का पिछली बार तब अभी यही हुआ, लोग कह रहे हैं हमारा नेट का इशू आया, ये आया, वो मसला हुआ। तो मैं तो ये कोशिश ये करें अगर आपका नेट वगैरह का इशू आ जाए ना, इंटरनेट वगैरह का, इसका मतलब लाइट का अगर इशू आ जाए तो मोबाइल मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लीजिएगा। अपने पास आप बैकअप रखें, कोशिश करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि जाहिर है कभी क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है या कोई चीज ऐसी आ रही होती है कि जो है मैं कुछ समझा रहा होता हूँ तो वो आपका मिस हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें ऑनलाइन कनेक्टिविटी है जाहिर है, तो आप लोगों ने भी अपने पास कुछ ऐसा बैकअप रखें। जैसे मैंने कोशिश यही की है, मैंने अपने सिस्टम को यूपीएस पे लगाया हुआ है ना, तो लाइट ब्रेकडाउन जाहिर होता है हमारे पास से भी होता है, मगर मैंने कोशिश ये की अपने एंड पे कि मीटिंग जो है ब्रेक ना हो। तो आप लोग अपने एंड पे भी कुछ ऐसा अल्टरनेट रखो, अगर आपकी मीटिंग लाइट वगैरह का इशू, इंटरनेट का इशू हो तो मोबाइल से कनेक्टिविटी कर ली और उसके जरिए से आपने जो है फिर ज्वाइन कर लिया। तो कुछ 2-3 चीजें बैकअप में भी रखो अपने पास ताकि जो है ना वो कम से कम आपका जो है ना वो कम्युनिकेशन रहे, लेक्चर के दौरान ड्रॉप आउट ना हो जाए। अटेंडेंस का फिर लास्ट क्लास में ऐसे हुआ था, लास्ट सेमेस्टर में अटेंडेंस का कुछ लोगों का इशू आ गया, क्योंकि मैं तो अटेंडेंस भेज देता था, अब वो एब्सेंट होते रहे जाहिर है, और फिर वो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर वो आप हमारी अटेंडेंस मार्क कर दें। अटेंडेंस तो मार्क नहीं कर सकते आखिर में, तो इसलिए शुरू से ही ना अपनी अटेंडेंस को प्रॉपर मेंटेन करके रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी। आप लोगों ने कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो कर लें। सर आपने बताया थोड़ी थोड़ी मुझसे मिस हो गया, आपने मिड्स के हमारे कितने मार्क्स हैं? अच्छा हाँ, मिड के भी है ना आपके, तो पिछले सेमेस्टर में मिड टर्म नहीं हुआ था। जी जी, तो इस सेमेस्टर होगा या हाँ फिर इस सेमेस्टर नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल इस सेमेस्टर में मिड टर्म होगा। पिछले सेमेस्टर में तो हुआ ये था ना कि अचानक ही ये मतलब बंद हुई थी यूनिवर्सिटीज वगैरह, और उस पर फिर हम मिड टर्म के लिए हमारे पास जो है ना वो पॉलिसी आई नहीं थी, तो इस वजह से मिड टर्म नहीं किया था। इस बार मिड टर्म इंशाल्लाह होगा और ठीक। कोशिश यही करेंगे कि
क्योंकि जाहिर है फाइनल एग्जाम भी हो गए तो हमें पॉलिसी पता चल गई है क्या करना है। तो आपके जो है ना मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लगा दूंगा। अभी मैंने डिसाइड कर लेता हूँ मिड टर्म में कितने मार्क्स रखने, फाइनल में कितने मार्क्स रखने। फाइनल अगर मिड टर्म होगा तो फिर जाहिर है 40 मार्क्स हम फाइनल के करेंगे और 20 मार्क्स हम मिड टर्म के करेंगे, तो ये 60 हो जाएगा ये। ठीक। और 60 ये हो जाएगा। फिर आपके पास 40 मार्क्स बचेंगे, उसमें से 10 क्विज हो जाएंगे, 10 क्विज हैं, 10 असाइनमेंट हैं। 15 असाइनमेंट के होंगे, 10 क्विज के होंगे और 15 प्रोजेक्ट के होंगे। ऐसे होगा फिर इस तरह से आपके जो है ना वो मार्क्स मैं लगा दूंगा। वैसे फेसबुक ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके असल में आप लोग ना एलएमएस पे जरा रहिएगा। एलएमएस पे मैं इंशाल्लाह सारी चीजें जो है ना अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम, और इंशाल्लाह एलएमएस के जरिए से ही हमारा सारी चीजें आपको वहाँ अवेलेबल होंगी। और करेस्पॉन्डेंस करनी हो तो फेसबुक ग्रुप मौजूद है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और जो लोग रह गए हैं वो भी ज्वाइन कर लें उसको। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा लिखा हुआ है चैट पे, फेसबुक ग्रुप का नाम बता दें। देखिए आप अपने एलएमएस पे जाएंगे ना, तो एलएमएस आपके आपके यही नाम रखा है मैंने। एलएमएस पे जाके फेसबुक ग्रुप का नाम ये रहा, ओल 104580, ये है फेसबुक ग्रुप का नाम। तो मैंने एलएमएस पे ही ना सारी चीजें रख दी हैं, ग्रुप का नया नाम भी रख दिया। आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप को। अगर आप एलएमएस पे जाके इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक ग्रुप जो है आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग नहीं कर सके अभी तक वो भी कर लें। रिक्वेस्ट मेरे पास आती जा रही है तो मैं उनको अप्रूव करता जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब वो स्टार्ट करते हैं क्लास। लोग अभी भी आ रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर बनाया वेटिंग रूम, मैंने ऑन किया हुआ है। जाहिर है वो फिर जो चीजें फिर यहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। नौ मेंबर्स ने 8 मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया फेसबुक ग्रुप। एक रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा फेसबुक ग्रुप की, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इंशाल्लाह सबकी एक्सेप्ट। जैसे जैसे ग्रुप्स की आती जा रही इनविटेशन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और
जाहिर है इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होगा, और इंट्रोडक्शन भी है और चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ चीज़ें डेप्थ भी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर भी हमारा, तो इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के बारे में देख लेते हैं, अबाउट दिस कोर्स। मोस्टली डिपेंडेंट ऑन माई लेक्चर्स, ठीक है। तो ज्यादातर कोर्स आप लेक्चर्स, पिछली बार भी यही हुआ, स्टूडेंट पूछ रहे थे सर एग्जाम में क्या आएगा, सवाल कैसे आएंगे। तो मैंने कहा भाई आप मेरे लेक्चर्स को देखें ना, मेरे लेक्चर्स वो वीडियो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो हमने ऑनलाइन लेक्चर्स जिन्होंने अटेंड किए हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने मेरे ऑनलाइन लेक्चर सही तरीके से अटेंड किए, उनके लिए कोई मसला नहीं हुआ, ना असाइनमेंट करने में, ना क्विज करने में, और ना ही फाइनल पेपर देने में। मार्क्स भी उन्होंने अच्छे ले लिए। तो क्योंकि जाहिर है मैं जो लेक्चर्स के दौरान ही जो जो चीज़ें पॉइंट्स आते हैं मैं उसी से क्वेश्चन बनाता हूँ, और कोशिश यही होती है कि मतलब ज़्यादातर मेरे लेक्चर से ही सारी चीज़ें हों। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा अगर आप जो लेक्चर्स जो मैं यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स जो है ना, ये आप ज़रूर फोकस करें। लोग उसको फोकस नहीं करते और देखते नहीं लेक्चर्स को ज़्यादातर। पिछली मरतबा ये हुआ सेमेस्टर में कि वो लेक्चर्स, पता नहीं, वो मीटिंग तो जूम की अटेंड करते हैं लेकिन वो लेक्चर या तो देख नहीं रहे होते क्या होता है। तो जो है, हालांकि मैं इसका लिंक भी रख देता हूँ तो आप बाद में भी देख सकते हो लेक्चर को, लेकिन जाहिर है अगर आप लेक्चर नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है ना लेक्चर जो है वो आप इसको प्रॉपर्ली देख लो। अच्छा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर, इससे फायदा क्या होगा? कोल हम ये जो आप पढ़ रहे हो ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि कंप्यूटर की हमको जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कंप्यूटर एक्चुअली काम कैसे करता है, इंटरनली काम हमें पता तो है कि हमें असल में हम कंप्यूटर की बाहर बाहर की दुनिया में हमें पता है, लेकिन कंप्यूटर इनसाइड कैसे काम कर रहा होता है, सीपीयू, प्रोसेसर, रैम, और आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इसका आइडिया नहीं है। तो इसलिए जो है ना इस कोर्स के जरिए इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। प्रोसेसर कैसे काम करता है, हमारा प्रोग्राम प्रोसेसर कैसे इंटरप्रिएट करता है, वो चीज़ें आपको जो है इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर क्लियर होंगी। नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स बट सिंपलेस्ट वन, ठीक है ना। ये कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सादा है, बहुत सादा है, आसान है, ठीक है। तो लोग समझते हैं यार असेंबली लैंग्वेज है, बड़ी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि इसकी मतलब सारी चीज़ें जो है ना, अगर हमें इसकी लॉजिक पता चल जाए ना कि भाई काम कैसे कर रहा है, इसकी सिंप्लिसिटी पता चल जाए, ठीक है, तो आप जो है ना बहुत आराम से जो है वो इसको समझ सकते हो। यानी कि देखो, जैसे इसकी मिसाल ऐसे देते हैं, जैसे एक बच्चा होता है, शुरू में बोलना नहीं सीखता ना, बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, उसको एक एक चीज सिखानी पड़ती है। तो अच्छा, हमें बच्चे को समझाना मुश्किल लगता है, हालांकि मुश्किल नहीं है, वो तो बच्चा तो बहुत आसान है ना, बच्चे का जहन तो बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन हमें बच्चे के जहन पे, बच्चे के लेवल पे आके उसको समझाना पड़ता है और उससे सिर्फ करस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है। तो बच्चा, हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा बहुत मुश्किल चीज़ है, मतलब यानी कि बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है, बल्कि बच्चे को समझाना बहुत आसान है, क्योंकि बच्चा बहुत सिंपल है। उसको आप सिंप्लिसिटी के अंदर अगर आप रख के, उसकी सादगी के अंदर जो चीज़ें, जिसका उसका जहन का लेवल है, उसके साथ कम्युनिकेशन करोगे तो आसानी से हो जाएगी। इसी तरीके से कंप्यूटर भी बहुत आसान है। कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर की जो है लॉजिक को समझ के फिर उसके साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे ना, फिर हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज। अच्छा, आप यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 4 मिनट रह गए मीटिंग के खत्म होने में, हम दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये काम ये करें कि अपना नेम आईडी चैट पे लिख दें, ताकि आपकी अटेंडेंस हम एक सेशन की तो ले लें। तो नेम आईडी अपना चैट पे लिख दीजिए। अदनान का नाम आ गया, पलवाशा का नाम आ गया, ठीक है, सारे नाम आ रहे हैं मेरे पास, सबके आ रहे हैं, सुफियान, नेहा वगैरह, फजी। अब ये आप करते जाए, नेम भी लिखे, आईडी भी लिखे। एक ने सिर्फ आईडी लिखी है, डबल लाइन आई थी मेरे सामने। अच्छा, बिलाल लतीफ ऊपर लिखा हुआ है, सही है। तो नेम आईडी दोनों लिखे। नेम आईडी दोनों लिखे हैं। आपने यही काम करना है
अपना नेम और अपनी आईडी, ये आपने क्विज में भी, असाइनमेंट में भी, प्रोजेक्ट में भी, मिड टर्म में भी, फाइनल पेपर में भी, सब जगह लिखनी है। अब मुझे पिछले सेमेस्टर में भी ये मसला हुआ कि वो एक आध स्टूडेंट ने नेम आईडी लिखा ही नहीं, फाइनल पेपर में नहीं लिखा, तो हम कैसे फिर रिकॉग्नाइज करें? तो शुक्र है मैंने गूगल क्लास पे एक्सेप्ट किया था, तो गूगल क्लास में उनका नाम लिखा हुआ आ रहा था जिससे वो लॉगिन होते हैं, तो वरना तो कोई प्रूफ ही नहीं था कि वो उनका पेपर है। तो इसलिए अपना नेम आईडी जो है ना, अपने अटेंडेंस में भी और सब जगह, क्विज, असाइनमेंट और क्लास आईडी भी आप याद रख लें। क्लास आईडी भी जब क्विज असाइनमेंट करें, प्रोजेक्ट करें, तो क्लास आईडी भी जो है ना मेंशन जरूर करें। आपकी क्लास आईडी में आखिर में 80 आता है, ठीक है। वैसे तो फेसबुक ग्रुप भी मैंने आपकी क्लास आईडी पे ही बनाया, और आपका अपनी क्लास आईडी भी जो है ना क्विज असाइनमेंट वगैरह, क्योंकि मैं 2 आईडीज पढ़ा रहा हूँ इसकी कॉल की ना, तो एक में 79 आता है आखिर में, एक में 80 आता है। आपकी आईडी में 80 है, तो लिख लिया सबने चैट पे। मेरे काफी सारे नाम आ गए, सैयद मुइज, जीरक, उमेर हारून, बिलाल लतीफ, ठीक है ना, फजील अब्बास। कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं फजील जी? करें, अनम्यूट कर दिया मैंने, आप अनम्यूट कर दे माइक को, क्वेश्चन करना है कल। यस सर। सर वो पूछना ये था कि अगर थोड़ी सी ब्रेक मजीद मिल जाए, 15 मिनट की नमाज का हाँ अभी टाइम बस भी, यही और करते हैं। हाँ ये अभी ब्रेक ले लेते हैं, सही कह रहे हैं, ब्रेक, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, और फिर तकरीबन 1:45 हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1:45 पे। अभी तकरीबन 1:15 नहीं, अभी तो आपके अभी 1:05 हो रहा है ना, टाइम क्या हो रहा है? 1:07। अभी ऐसा करते हैं, अभी कंटिन्यू या तो हम रखें कि नमाज तो ज्यादा 1:30 बजे जगहों पे, फिर वो बड़ा ब्रेक हो जाएगा। या चले सही है, 1:40 पे हम कनेक्ट कर, 1:40 पे ना, तकरीबन 1:10 पे हमारा जाएगा यहाँ से, तो हम 1:40 के ऊपर 1:40 के ऊपर इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट करेंगे जूम मीटिंग, ठीक है। ठीक है ना। तो आधे घंटे का ये हमारा ब्रेक है, तो उसमें फिर तो आधे घंटे बाद इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट करेंगे, और फिर लेक्चर हम प्रॉपरली इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। और जिन्होंने नेम आईडी लिख दिया है वो लीव कर सकते हैं, मैं भी बस मीटिंग लीव कर रहा हूँ। कोई रह गया तो प्लेस कर दे चैट पे, ताकि मैं चैट भी सेव कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाए। चैट मैंने सेव कर लिया।